नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज। वीडियो की श्रृंखला में आज जो विषय लेकर के आई हूं, वो विषय है कारक। संज्ञा के विकारक तत्व ये तीन होते हैं। लिंग और वचन का वीडियो मेरा आ चुका है। आज तीसरा विषय है कारक, जिसको हम समझाएंगे कारक कहते किसे हैं। ये 6 to 8 तो है ही, सीबीएसई में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, आईसीएसई में भी है, सभी बोर्ड्स में है ये टॉपिक। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा भी जो बच्चे 10वीं में हैं उनके लिए पद परिचय के अंतर्गत भी ये टॉपिक काफी उपयोगी है। तो आज हम समझाते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है कि क्रिया को करने वाला। जो शब्द वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताते हैं, क्रिया से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के भेद पे आते हैं। अब कारक समझ में आ गया, अब कारक के भेद पे आते हैं। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। हालांकि कुछ लोग संबोधन और संबंध को कारक में नहीं मानते, क्योंकि संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या संज्ञा का संबंध बताता है। लेकिन हम यहाँ पर 8 भेदों का एक टेबल के माध्यम से आपको विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। अब आते हैं इसका टेबल पे देखते हैं। तो सबसे पहले विभक्ति, कारक, फिर उसका कार्य, उसके बाद विभक्ति यानी परसर्ग और उसका चिन्ह। तो सबसे पहले आते हैं प्रथमा। प्रथमा विभक्ति, कारक कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, कार्य यानी क्रिया को करने वाला, चिन्ह ने। अब दूसरा आते हैं द्वितीय विभक्ति, कारक कर्म, जिसके क्रिया द्वारा प्रभावित यानी जो क्रिया से प्रभावित है, इसका चिन्ह है को। अब आते तृतीय विभक्ति, जिसका आपका कारक है करण और कार्य इसका जिस साधन से क्रिया हो, इसका चिन्ह है से, के द्वारा या के साथ। अब आते चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, इसका चिन्ह है के लिए और को आपका द्वितीय में भी आता है और को आपका यहां पर भी आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब आते हैं पंचमी, अपादान कारक, इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। इसका चिन्ह भी से है पर इसमें अलग होने का भाव है, और तृतीय विभक्ति में भी चिन्ह से है, लेकिन उसमें कार्य उस साधन से हो रहा है। अब आते हैं षष्ठी, संबंध, यानी क्रिया से भिन्न किसी अन्य पदों से संबंध बताने वाला है ये। इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसके बाद आता है सप्तमी, अधिकरण, क्रिया का संचालन, इसका कार्य है क्रिया का संचालन, स्थल या आधार, इसका चिन्ह है मैं, पर। संबोधन, ये विभक्ति में भी संबोधन है, कारक में भी संबोधन है, और इसका कार्य है जिससे संज्ञा को संबोधित किया जाए। इसमें क्यों संज्ञा को ही संबोधित करते हैं। इसके चिन्ह है अरे, रे, ओ, अरी, री, ए। अब कारक को थोड़ा सा विस्तार से भी समझाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। लौकिक व्यवहार के अनुसार कर्ता का अर्थ है करने वाला, यानी कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है। किंतु भाषा व्यवहार लौकिक व्यवहार से अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ विधान किया जाए उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसमें कभी कभी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह नहीं भी होता, उसका लोप होता है, और कई बार उसमें प्रकट भी होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने खाना खाया। अब पहले वाक्य में हमारे में चिन्ह नहीं है, लेकिन दूसरे वाक्य में बच्चों ने खाना खाया, यहां हमारा चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। दूसरा कर्म कारक, एक्यूजेटिव केस।
अर्थात क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं हम कर्म कारक। इस शब्द को कर्म कहा जाता है। इस ये कर्म कारक के वाक्य जो होते हैं वो परसर्ग रहित भी होते हैं, परसर्ग सहित भी होते हैं। यानी कि दोनों तरह के होते हैं। इनमें चिन्ह होता भी है और कुछ वाक्यों में नहीं भी होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ हमारा कर्म कारक पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन को चिन्ह का लोप है। दूसरा देखिए, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ रावण को मारा, यहाँ पर हमारा को चिन्ह जो है वो प्रत्यक्ष है, ये सामने है। इसके अतिरिक्त और, चारों ओर, पास, दूर शब्दों में दिन तिथि प्रकट करने में, इन सब के लिए भी ये शब्द भी जब आते हैं तब भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। और विशेषण का प्रयोग जब संज्ञा के रूप में हो, यानी विशेषण शब्द को जब हम संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं तब भी कर्म कारक होता है। अब इसके भी उदाहरण देखिए, जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता। अब बुराई यहाँ पे बुरा विशेषण है और बुरा विशेषण से बुरों कर दिया। बुरों को कोई नहीं चाहता तो उस विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित कर दिया। दूसरा उदाहरण देखिए, भूखों को भोजन कराओ। अब इसके बाद आता है करण कारक, यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। जैसा कि मैंने बताया कि जिस साधन से कार्य हो, कार्य करने का साधन, करण का अर्थ ही है साधन। इसकी विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा, के साथ, के संग आदि। किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान का बोध हो, अथवा उसके कोई अंग का विकार हो, अंग विकार हो, अंग में दोष हो, उसके संदर्भ में, समानता दर्शाने के संबंध में भी करण कारक होता है। कभी कभी इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, प्रकट नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के लिए इसके सब तरह के उदाहरण देते हैं। पहला, माने चाकू से फल काटे। किससे काटे? चाकू से। तो से हमारा चिन्ह है और साधन है चाकू। फिर महेश कार द्वारा कानपुर गया। किससे गया? साधन क्या था? कार। इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि किसी विशेष पहचान का, वस्तु या व्यक्ति की पहचान का बोध हो तो भी हमारा करण कारक होता है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी लगता है या वह जनेऊ से ब्राह्मण लगता है। तो ये जटाओं से एक पहचान हो गई तो उसकी, तो भी हमारा करण कारक लगता है। यहाँ से विभक्ति आया। इसके बाद चौथा है हमारा, नीता माँ के साथ बाजार गई। के साथ, यहाँ पर क्या आया? के साथ बाजार गई। पांचवा, वह एक पैर से लंगड़ा है। अब यहाँ अंग विकार आ गया। ये अंग विकार है, यानी जिसके अंग में विकार है, दोष है, वो आ गया। अब रमा अपनी बहन के समान लंबी है। अब यहाँ समानता दर्शाने का हो गया, यानी समानता दर्शाने के संबंध में भी करण कारक का प्रयोग होता है। अब हमने बताया कि जो परसर्ग रहित होते हैं इन सब में आपको मिल गया। परसर्ग रहित होते हैं, उसने आंखों देखी घटना पर भी विश्वास नहीं किया, यानी आंखों से देखी, आंखों के द्वारा देखी, लेकिन यह परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब आते संप्रदान कारक, डेटिव केस। इसमें कर्ता या तो किसी को कुछ देता है या किसी के लिए क्रिया करता है। इसका चिन्ह है को, के लिए, के हेतु, के वास्ते आदि। इसके अतिरिक्त इन सब के अलावा रुचि है, निवेदन है, प्रणाम है, मंगल कामनाएं, क्रोध है, इन सब में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक आता है। अब इसके उदाहरण देखिए। पहला, मैंने गरीबों को कंबल दिए, को चिन्ह है। दूसरा, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो चिन्ह जो है पर आया है, जो कि अधिकरण को दर्शाता है, किंतु क्रोध के संबंध में आया, इसलिए पर होने के बाद भी यहाँ पर चिन्ह संप्रदान का कहा जाएगा। अध्यापक को नमस्कार है, जैसा कि मैंने बताया प्रणाम के संदर्भ में। लता को समोसा अच्छा लगता है। कोई चीज अगर हमें रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है, उसके संदर्भ में भी संप्रदान कारक आएगा। सिपाही ने देश के वास्ते अपनी जान दे दी। किसके वास्ते? देश के वास्ते। यहाँ के वास्ते आ गया।
मैं आपके दर्शन के हेतु आई हूं। यहाँ पर कारक चिन्ह के हेतु आ गया। आइए इसको और अधिक विस्तार से जानने के लिए एक बार बोर्ड पर देखते हैं, ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। पांचवा, अपादान कारक, एब्लेटिव केस। जब किसी वस्तु के पृथक होने का, अलग होने का भाव आता है तो अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इन सब के अलावा डर, रक्षा, सीखने, दो व्यक्तियों की तुलना करने से, लजाने से, प्रेम के लिए, घृणा के लिए, ऊपर से गिरना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, प्रवाहित होना, हटाना, आलस्य, छुपाना आदि, इन सब के संदर्भ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, रमेश घोड़े से गिर गया। नंबर 2, बच्चा कुत्ते से डरता है। नंबर 3, राजेश अपनी बहन से शर्माता है। नंबर 4, वह अपने पिता से अपनी बातें छुपाता है। नंबर 5, उसे पाप से हटाओ। नंबर 6, संबंध कारक, जेनेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु से संबंध प्रकट हो, वे संबंध कारक कहलाते हैं। इसके परसक चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि। उदाहरण, रमा का भाई लखनऊ में रहता है। मेरे भाई के पास 4 पेन हैं। अब इसमें संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध होता है, तब संबंध कारक होता है। नंबर 7, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का आधार या स्थान ज्ञात हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर चिन्ह में, पे, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के भीतर, के बाहर आदि। इसके अलावा समय को सूचित करने वाले कारक भी अधिकरण कारक होते हैं, जिनसे हमें समय ज्ञात होता है। कभी कभी इसमें भी कारक चिन्हों का लोप होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। नंबर 1, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा मई में होगी। अब यहां मैं हमारा कारक चिन्ह आ गया। आंगन के बीच कुर्सी मत रखो। अब यहां के बीच हमारा आ गया। तीसरा, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये हमारा समय से आ गया, इसमें कारक चिन्ह भी है। अब जहां कारक चिन्ह नहीं होता है, मेरा बेटा 2 वर्ष बाद कनाडा से लौटा। अब यहां पर मैं पर आपको कारक चिन्ह नहीं मिल रहा। आइए इसको और अधिक विस्तार से जानने के लिए एक बार बोर्ड पर देखते हैं, ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। नंबर 8, संबोधन का। संबोधन का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए या किसी को सचेत करने के लिए होता है। जब हम किसी को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, उसके लिए होता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। इसके बहुवचन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग भी नहीं होता। इसमें जो शब्द लगते हैं वो ए, हे, ओ, अरे, ओए, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द जोड़े जाते हैं। उदाहरण, और इसका एक्सक्लेमेटरी साइन भी है। इन शब्दों को लगाने के बाद संज्ञा शब्द लगा के इसका एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, इन संबोधक चिन्ह है। उदाहरण, ए लड़के इधर आओ। हे भगवान मेरी मदद करो। कई बार हम संज्ञा शब्द नहीं भी लगाते हैं। ए इधर आओ, ए बात सुनो। अब मतलब हमारा संज्ञा शब्दों से है, किसी को हम बुला रहे हैं संज्ञा से है, लेकिन हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो कई बार बिना नाम के भी अकेले भी आ जाता है। तो ये 8 प्रकार हो गए, 8 भेद हो गए कारक के। अब इसके बाद आते अंतर पे। कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, और करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों के कारक चिन्ह एक जैसे हैं, समान है। अब दोनों में ही कारक चिन्ह अब आते सबसे पहले कर्म कारक और संप्रदान कारक में। दोनों में ही को चिन्ह आता है।
अब हम कैसे अंतर करेंगे कि कहाँ हम को संप्रदान के लिए लें और कहाँ हम कर्म कारक के लिए। तो यदि किसी को कुछ देने के संदर्भ में आता है तो संप्रदान कारक होता है। हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं तो संप्रदान कारक होता है। लेकिन यदि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो आपका कर्म कारक होता है। यदि कोस वाले वाक्य में क्रिया का फल पड़ रहा है उस शब्द पर तो कर्म कारक होगा, और किसी को देने के लिए या किसी के लिए कुछ करने के लिए जब प्रयुक्त होता है तब संप्रदान कारक होगा। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। अब यह सामान्य से है कि क्रिया का फल पड़ रहा है कर्म पर, तो यहां कर्म कारक है। अब लता ने अपनी सहेली को उपहार दिया। दूसरा, अब लता ने अपनी सहेली को उपहार दिया, इसका मतलब संप्रदान कारक है क्योंकि उसके लिए कुछ किया। और विस्तृत परिभाषा मैंने इसकी अलग अलग जब भेद बताया उसमें बताई है। अब आते कर्ण कारक व अपादान कारक में अंतर। इन दोनों में ही कारक चिन्ह से होता है, लेकिन अंतर क्या है कि जब कर्ण कारक में से होता है तो कार्य साधन के माध्यम से होता है, कार्य किसी ना किसी माध्यम से होता है। और जब अपादान से होता है तो कोई चीज उससे अलग हो रही होती है, वो वस्तु उससे अलग हो रही होती है, तो पृथक होने के संदर्भ में जब प्रयुक्त होता है तो अपादान कारक होता है। और जब किसी साधन से कार्य किया जाता है तब वो कार्य वहां पर कारक चिन्ह जो है आपका वो कर्ण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यह उदाहरण देखिए, नंबर 1, राघव स्कूटर से आया। अब स्कूटर साधन है, स्कूटर के द्वारा आया, तो यहाँ कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा। राघव स्कूटर से गिर गया, अभी स्कूटर से अलग हो गया, अपादान कारक। माने चाकू से फल काटे, अब चाकू के द्वारा काटे गए, चाकू के माध्यम से, चाकू एक साधन है, तब यहाँ से कर्ण कारक आया। गंगा हिमालय से निकलती है, कोई चीज प्रवाहित होती है, कोई अलग होती है, हिमालय से अलग हो गई, तब यहाँ अपादान कारक है। आइए इसको और अधिक विस्तार से जानने के लिए एक बार बोर्ड पर देखते हैं ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। तो ये था कारक का नवीनतम और विस्तृत वर्णन। अगर आपको ये वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।